दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का यूनिक क्वालिटी का वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कौशिक और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घातांक वाले पार्ट में प्रश्नावली 3.1 को हल कर सकते हैं। तो इसको हल करने से पहले हमको कुछ महत्वपूर्ण जो इसका सूत्र है, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला वगैरह है, उसको जानकारी होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले जो पहला जो फार्मूला है वो हमको बिल्कुल एकदम याद रखना चाहिए कि इसमें पहला जो फार्मूला है वो है आपका, अगर किसी भी घातांक वाले संख्या के ऊपर अगर मान के चलिए माइनस वाला संख्या कुछ है घात, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 1/am। तो देखिए यहाँ से माइनस हट गया और बटे के ऊपर 1 लगा दिया, तो ये देखिए ऐसा हो सकता है। और या फिर बोल सकते हैं 1/am रहेगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा नंबर जो इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है, अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात है और उसके ब्रैकेट के बाहर और भी इसमें घात है, तो ये दोनों घात आपस में गुणा होता है। तो देखिए ये m इंटू n। तीसरा नंबर जो इसका फार्मूला है वो है, अगर किसी भी संख्या के ऊपर कोई घात है और दूसरा वही संख्या नीचे है और उसका घात भी कुछ दूसरा संख्या है, तो दोनों आपस में जुड़ता है। चौथा नंबर फार्मूला है कि किसी भी संख्या के ऊपर घात है और वो भाग में है या फिर बटे में है, तो वो दोनों आपस में, उसका जो दोनों का जो घात है वो आपस में माइनस होता है। पांचवा नंबर में बताऊंगा कि अगर किसी दो संख्या है, मान के चलिए a और b, और उसका घात कोई एक संख्या है, तो उसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं am/bm, या फिर अलग अलग रहेगा तो एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन जो फार्मूला है वो है आपका, किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसके बाद देखिए और भी एक दो आपको बताऊंगा जो इसके बाद। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो है, अब इसमें देखिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है 1/2 और माइनस घात जो है माइनस में है। तो पहले तो हमको माइनस को हटाना है। अब देखिए माइनस हटाने का नियम जो आपके बुक में है उसके अनुसार हमको क्या करना पड़ता है, जो संख्या दिया है उस संख्या में से माइनस हटाने के लिए देखिए, अब एक उस संख्या के ऊपर 1 के ऊपर 1 लगा देते हैं। तो ये जो दोनों संख्या है, अब इस संख्या के ऊपर भी -5 है, तो इस 5 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बटे के ऊपर 1 लगा देंगे और ये संख्या को लिख देंगे। और ये देखिए सेम वही चीज़ मैं किया हूँ। ये मतलब मान के चलिए 1/2 को ये मान के चलिए, और m मतलब 5 है। अब ये माइनस हट गया तो यहाँ पे बटे के ऊपर 1 लग गया और बाकी a और m को हम लोग लिखे नीचे। वैसे ही 1/2 मतलब ये मतलब नीचे लिखे, और m मतलब 5 है तो 5 को लिखे। अब क्योंकि बटे के ऊपर 1 लगा दिया तो ये माइनस यहाँ से हट चुका है। तो हम लोग इसमें पहला नंबर क्वेश्चन को पहला नंबर फार्मूला को अप्लाई किए तो हमको इस प्रकार से मिला। अब इसको देखिए हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो घातांक है, जैसे इसमें मैं को बताया कि ये जो घात है ये दोनों का है, तो ये जो 5 है ये घात दोनों का है। तो देखिए बटे के ऊपर 1 है और 1 और 2 के ऊपर भी हम लोग घात लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग घात लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/5 और यहाँ पे हो जाएगा 1/5, ऐसा हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 को 5 बार गुना करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और 2 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना मिलेगा उसको देख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 प्राप्त होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब ये देखिए मेन बटा है, अब इस मेन बटे के ऊपर 1 है, और तो इस बटे को गुना में चेंज कर देंगे तो 32 ऊपर चला जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते। तो ये हो जाएगा 32/1 मतलब खाली 32। तो हमारा आंसर हो जाएगा 32। मैं आपको इसको हल करके दूसरा मेथड्स भी बताता हूँ, जो घातांक का और 2 नियम हैं उसको मैं अभी लिख के आपको बताऊँगा। देखिए घातांक का इसमें जो नियम है, इन 6 नियम के अलावा और इसमें 2 नियम हम लोग अप्लाई करते हैं।
तो उसमें से जो 7वां नंबर नियम है वो है, अगर कोई भी संख्या बटे में है और उसका ऊपर का घात अगर माइनस में है, तो अगर हम लोग इस बटे के अंश वाले को नीचे ऊपर कर देते हैं, देखिए मैं b को ऊपर कर दिया, a को नीचे कर दिया, तो ये जो घात है ये घात प्लस में हो जाएगा। ऐसा आपके बुक में फार्मूला है, आप उसको ध्यान रखिएगा। और देखिए इसको मैं अभी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो मेथड है उसके अनुसार दूसरा फार्मूला से हम लोग हल कर रहे हैं। अब ये जो ऊपर घात है, इस घात को माइनस से प्लस बनाने के लिए हम लोग इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो फिर ये 5 माइनस वाला जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग 2 को 5, ठीक है, 2 का घात 5 और 1 का घात भी 5। तो इसको अगर हम लोग 5 बार लिखेंगे और बटे के नीचे 1 को भी 5 बार लिखेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो 32 आएगा और इसको गुना करेंगे तो 1 आएगा, इसको भाग देंगे तो 32। तो इस प्रकार से देखिए ये दूसरे मेथड से भी आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, एक बार आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बना लेंगे। खास करके आपको ये जो 7-8 फार्मूला है इसको याद रखना है। इसमें देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो है 1/3 - 4, ठीक है, 1/3 - 4, इसका घात जो है -4 है। तो इसको हल करने के लिए देखिए सबसे पहले हमको तो ये घात का जो -4 है इसको हटाना है। तो यहाँ पे मैं पहले इस भाग को हम लोग हल कर लेंगे, इस भाग को। तो देखिए इस भाग को हल करने के लिए सबसे पहले ऊपर जो है वो उसको रखेंगे और बाकी इसको हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन से के साथ मैच हो रहा है। तो देखिए पहला नंबर में जो है वो संख्या के ऊपर माइनस है, तो इसमें भी संख्या के ऊपर माइनस है, मतलब इसके साथ मैच हो रहा है। तो हम लोग इसलिए उसको फॉलो करेंगे। तो हम लोग देखिए जैसे माइनस हटा दिया और बाकी दोनों चीज़ को लिख दिए, वैसे ही हम लोग इस माइनस को हटा देंगे तो 1 हो जाएगा बटे के ऊपर और फिर नीचे हो जाएगा 3 का घात 4। तो इसको हम लोग इस रूप में चेंज कर दिए, बाकी बटे के ऊपर 1 था तो इसमें भी बटे के ऊपर 1 है और इसको चेंज किए तो ऐसा हुआ। अब उसके बाद देखिए क्योंकि ये मेन बटा है, मेन बटा अपनी जगह पे ही रहेगा और ये जो बटा है ये गुना में चेंज हो जाएगा। तो एकदम नीचे वाला संख्या जो हर है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला संख्या नीचे। तो ऐसा करके इसमें 1 और 1 आपस में कट जाएगा तो खाली बचेगा 3/4। तो इसको हम लोग 3 को अगर 3/4 नहीं 3 का घात 4 बचेगा। अब देखिए इसको जैसे मैं 4 बार लिखूँगा 3 को, घात का वही मतलब होता है। तो इसको गुना करेंगे 3 तिये 9 गुना 3 तिये 9, तो इसमें आ जाएगा 9 निये 81। तो हमारा आंसर आ जाएगा 81। बहुत ही आसान है, जैसे मैं आपको बताया वैसे आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से बना लेंगे। इसमें और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 का जो दूसरा नंबर प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे लिखा है -3 का घात जो है वो 4 है और 5/3 का जो घात है वो है 4। तो घात को ऐसे छोटा सा ऊपर लिखना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें तो समझ में आ रहा है कि -3 को 4 बार लिखना है। तो इससे पहले हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे जो संख्या है दिया गया है, देखिए ये 5/3 और इसका घात 4 है, मतलब इसमें से हम लोग इस नियम को फॉलो कर सकते हैं कि ये जो घात है ये दोनों का है, वैसे ये जो घात है ये 5 का भी है और 3 का भी है। तो इसको -3/4 को मैं लिख लेता हूँ और इसको अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 5 का घात 4 और 3 का घात 4। तो ये देखिए मैं लिख चुका हूँ। अब लिखने के बाद फिर हमको देखना है कि ये दोनों आपस में कटेगा, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो इसका भी एक नियम है कि किसी भी माइनस वाला संख्या के ऊपर अगर सम संख्या है घात तो फिर वो प्लस हो जाता है। तो ये संख्या भी माइनस से प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गए, मतलब यहाँ से माइनस हटा देंगे और 3 का घात 4 लिखेंगे, फिर गुना 5 का घात 4 और 3 का घात 4। अब ये दोनों आपस में एक समान है तो कट जाए, तो 5 का घात 4 बचा और 5 को 4 बार लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो देखिए 5 पंजे 25, 5 25 के 125 और 125 पंजे 625। ये आप गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो ये देखिए ये भी आसानी से सॉल्व हो चुका है। इसके बाद जितना भी प्रश्न है उसको मैं इस पाठ के दूसरे भाग में आपको बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।